हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में जो कि हमारा स्टॉक्स क्लब का वीडियो है और इस सीरीज में हम आपको कंपनीज का वर्चुअल टूर्नामेंट दिखाते हैं और इसमें हम दो कंपनीज को लेते हैं और देखते हैं उनके बीच का फंडामेंटल एनालिसिस का टेस्ट, और जो कंपनी बेटर परफॉर्म करती है हम उसे आज का विनर घोषित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हम चलते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में और हमें ये पता करना है कि आज की वो दो कंपनीज कौन सी हैं जिनके बीच में वर्चुअल टूर्नामेंट होगा। तो आज की दो ये कंपनीज हैं। सबसे पहली टीम है हमारी ब्लू टीम, जो कि है अवंती फीड्स लिमिटेड। इसका आज का 28 अगस्त का क्लोजिंग है 558.90, और जो दूसरी कंपनी है वो है एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 277.80, और ये भी इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है। और फ्रेंड्स, ये दोनों कंपनीज हैं हमारी सी फूड्स की कंपनीज, यानी कि जो श्रिम्प्स और फिश का एक्सपोर्ट करती हैं। बड़ा अच्छा इनका बिजनेस है दोनों कंपनीज का। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं अपने इस एनालिसिस की, और इस एनालिसिस के बारे में हम आपको बता दें कि हम ये जो एनालिसिस है वो 4 राउंड में लेंगे। हमारा सबसे पहला राउंड होगा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड होगा बॉटम लाइन एनालिसिस, तीसरा होगा वैल्यू एनालिसिस, और चौथा और अंतिम राउंड होगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। टोटल 9 पॉइंट्स होंगे और जो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी वो आज की विनर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने टॉप लाइन एनालिसिस से। यहाँ पर जो टॉप लाइन का मतलब होता है कंपनी की, यदि आपने इनकम स्टेटमेंट देखा होगा तो जो टॉप लाइन होती है उसको हम सेल्स या रेवेन्यू को वहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं। तो हम जो भी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे टॉप लाइन एनालिसिस में, वो हम सेल्स से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज का यूज करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा हमारा 3 ईयर CAGR सेल्स, यानी इसमें हम देखते हैं कि जो कंपनी की सेल्स का परफॉर्मेंस है उसमें कितनी ग्रोथ आई है पिछले 5 सालों में। और उसके बाद में हम जो दूसरा एनालिसिस करेंगे, दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा, वो होगा एसेट टर्नओवर रेशो का। एसेट टर्नओवर रेशो से हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी की सेल हुई है वो अपने टोटल एसेट्स के कितने प्रोपोर्शन में हुई है, यानी किस कंपनी ने अपने एसेट्स का बेटर यूज किया है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। और जो तीसरा हमारा क्राइटेरिया होगा वो होगा एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स का जब हम यूज करते हैं तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि कोई कंपनी बड़े मार्केट कैप की है या कोई कंपनी छोटे मार्केट कैप की है, तो ये सारी चीज न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और हम EV अपॉन सेल्स का यूज करते हैं। और इसमें जो कंपनी स्कोर कम करती है वो बेटर माना जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने 3 ईयर CAGR सेल्स से, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया है। तो आइए देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। हमारी ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू टीम को। तो यहाँ पर ब्लू टीम का जो 3 ईयर CAGR एवरेज 5 ईयर्स का ये आ रहा है 16.10%, और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9.57%। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो है एसेट टर्नओवर रेशो का। और एसेट टर्नओवर रेशो में देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा बेहतर करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसेट टर्नओवर रेशो का ब्लू टीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली जो रो है 218.90, 215.98, हमें उसका एवरेज करना, तो ये आ रहा है 245.22%। और यदि हम यही चीज ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 225.06%। तो यहाँ पर ब्लू टीम ने बेहतर किया है और हम ब्लू टीम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है EV अपॉन सेल्स, यानी एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स। फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें उस फॉर्मूला को जानना होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यदि हम टोटल करते हैं तो वो आता है हमारा एंटरप्राइज वैल्यू। और यदि हम इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं एनुअल सेल्स से तो हमारा EV अपॉन सेल्स निकलता है। तो हम ये दोनों कंपनीज के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं ब्लू टीम के लिए। हमें जिन चीजों की जरूरत होगी यहाँ पर वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट डाउन कर रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट कैप है ब्लू टीम का वो है 7,615 करोड़,
डेप्ट है 475 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 152 करोड़ और सेल्स है इनकी जो करंट ईयर की वो है 4115 करोड़। तो फ्रेंड्स जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमने इसका बैकग्राउंड में कैलकुलेशन किया तो ये आता है 1.93 और यही चीज हम ग्रीन टीम का जब करते हैं उसके पहले हम देखते हैं कि इनका जो मार्केट कैप है ये काफी कम है ब्लू टीम से और ये है केवल 864 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेप्ट है इनका 230 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 34 करोड़ और इनकी जो सेल्स है वो 827 करोड़ है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं ईवी अपॉन सेल्स तो ये आता है 1.28%। तो इसमें जो हमारी ग्रीन टीम है उसने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया है अपने एंटरप्राइज वैल्यू के रिलेशन में, इसने अपनी सेल्स को ज्यादा जनरेट किया है। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो पहला राउंड यहाँ पर अभी खत्म हो रहा है उसका स्कोर इस तरह से होगा, ब्लू टीम 2 पॉइंट्स और ग्रीन टीम 1 पॉइंट। अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट कर देते हैं तो ये होगा हमारा 2-1। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ फ्रेंड्स और अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में जो कि है हमारा बॉटम लाइन एनालिसिस का। और हम देखते हैं इसमें क्या होना है। यहाँ पर बॉटम लाइन एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की अर्निंग्स, उसका एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर, इन सबका एनालिसिस को हम बॉटम लाइन एनालिसिस कहते हैं। और इसके लिए हम 3 क्राइटेरियाज का यूज करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा हमारा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमें नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी है। और उसके बाद में हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा रिटर्न ऑन एसेट, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी ने अपने एसेट्स के प्रोपोर्शन में कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ये 5 इयर्स का एवरेज होगा। और जो तीसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन का 5 इयर्स का एवरेज हम इसमें लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइसिंग कितना करने में सफल होती है और ताकि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो हमारा ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है इससे हमें बॉटम लाइन एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्राइटेरिया में जो कि है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। तो हमारी दोनों टीमें हैं आमने सामने और हम ब्लू टीम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ब्लू टीम का जो 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट है वो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं जो बॉटम लाइन है हम उसका यहाँ पर एवरेज कर रहे हैं तो ये आ रहा है 26.43%। और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए करते हैं तो ये आती है 36.50%। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एनालिसिस है वो मैंने सारे बैकग्राउंड में किए हुए हैं और आपको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। और यदि आप यही एनालिसिस, यही कैलकुलेशन अपने आप से करेंगे तो आप किन्हीं भी 2 कंपनीज का कंपैरिजन करने में और उनका एनालिसिस करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक अपना लगा देंगे। और यदि आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो आपको 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर आप 2 कंपनीज का कंपैरिजन देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। उसके पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रीन टीम है उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी जो 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट है वो 36.50 है जो कि 26.43 जो कि ब्लू टीम की है उससे ज्यादा है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में जो हमारा नेट प्रॉफिट ऑन एसेट्स यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्लू टीम को कैलकुलेट करते हैं। तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो आ रहा है 22.02% और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 11.96। तो यहाँ पर ब्लू टीम ने बाजी मारी है और उनका रिटर्न ऑन एसेट बेटर है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। ये मार्जिन से रिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम का इसमें जो एवरेज आ रहा है वो है हमारा 9.68%, जबकि ग्रीन टीम का यही एवरेज आता है 5.80%। तो यहाँ पर भी ब्लू टीम ने ज्यादा बेहतर किया है और हम ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ का जो हमारा स्कोर है दूसरे राउंड का वो होता है 2-1। और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब 2-1 कर देते हैं तो हमारा जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनीज का वो हो जाता है 4-2। तो आपने देखा कंपनी ब्लू टीम जो कि है अवंती फीड्स लिमिटेड एक अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है ग्रीन टीम पर।
तो ये था हमारा दूसरा राउंड और अब हम चलते हैं तीसरे राउंड में, जो कि है वैल्यू एनालिसिस का राउंड। और इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि हम जो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं उसका एनालिसिस करना, यानी हमें ये देखना है कि जो हम स्टॉक खरीदने वाले हैं वो कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो इसके लिए जनरली एक रेशो होता है जो सभी लोग यूज करते हैं, वो होता है पी रेशो। हम उसका यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और रेशो का यूज करेंगे जिसे हम पीईजी रेशो कहते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। और हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, और इनमें से जिसका ये दोनों चीजें कम होंगी वो बेटर मानी जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्राइटेरिया, जो कि है पी रेशो 5 ईयर्स का एवरेज। तो यहाँ पर ब्लू टीम के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7.61, और यही चीज ग्रीन टीम के लिए आती है 7.11। तो यहाँ पर ग्रीन टीम ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, इनका जो पी रेशो है वो कम आया है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पीईजी रेशो। फ्रेंड्स, पीईजी रेशो क्या होता है, उसके लिए हमें सबसे पहला एक फॉर्मूला जानना होगा, और वो फॉर्मूला है पीईजी रेशो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि हम प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, जिसे हम पी कहते हैं, और यहाँ पर हम उसे ए से डिनोट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल ए। और जब हम पी रेशो को डिवाइड कर देते हैं ईपीएस ग्रोथ से, जिसे हम बी से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारा पीईजी रेशो आता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ब्लू टीम के लिए कैलकुलेट करना दिखा रहे हैं। हम इसकी शेयर प्राइस लेंगे, इसका करंट ईयर का ईपीएस लेंगे और इसका लास्ट ईयर का ईपीएस लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 चीजों का कैलकुलेशन करना है, वो है हमारी ए और बी, यानी ए यानी पी रेशो, और जो हमारा दूसरी चीज है वो है ईपीएस ग्रोथ यानी बी। तो हम इन दोनों को बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले, आप फोकस कीजिएगा ऑरेंज बॉक्स को जिसमें हम पी रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करके, यानी कि 558.90 डिवाइडेड बाय करंट ईयर का ईपीएस, जो कि है 25.43, जो आता है हमारा रिजल्ट 21.98, यानी कि जो इनका पी रेशो है वो 21.98 आएगा। और अब हम करेंगे ऑरेंज बॉक्स में फोकस, और यहाँ पर हम ईपीएस ग्रोथ निकालेंगे। हम ईपीएस ग्रोथ के लिए करंट ईयर का ईपीएस को डिवाइड कर देंगे लास्ट ईयर के ईपीएस से और -1 कर देंगे, तो ये आ रहा है 26.6%। और अब आप फोकस कीजिएगा रेड बॉक्स में, जहां पर पीईजी रेशो है ए डिवाइडेड बाई बी। तो हम ए डिवाइडेड बाई बी जब करते हैं, यानी कि 21.98, जो कि हमारा पी रेशो है, डिवाइडेड बाई 26.6, तो ये आएगा हमारा 0.82। और यहाँ पर अब हम करेंगे यही चीज ग्रीन टीम के लिए। इसके लिए हमारी जो शेयर प्राइस है, ईपीएस इस साल का, ईपीएस लास्ट ईयर का, इन सब का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा पी रेशो आता है 14.31। और जब हम इसका जो हमारा ईपीएस ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये नेगेटिव में आती है, क्योंकि हमारी इस साल की ईपीएस थोड़ी सी कम है और ये बहुत कम नेगेटिव में है, जो कि 0.2% है। और अब हम रेड बॉक्स में फोकस कीजिएगा, तो हम ईपीएस जो ग्रोथ है उसको पीजी रेशो से डिवाइड कर देंगे। इसका जो पी रेशो है उसको हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -69.59। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी ब्लू टीम है उसका एक ईपीएस का ग्रोथ है और उसका जो पीजी रेशो है वो 0.82 है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ना कि हम नेगेटिव ग्रोथ वाली कंपनी को। तो यहाँ पर हम ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं जो हमारा स्कोर है वैल्यू एनालिसिस का, वो होता है 1 and 1। और अब हम इसको मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट कर देते हैं, जो हो जाता है हमारा 5 and 3। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी जो अवंती फीड्स लिमिटेड है, जो कि ब्लू टीम है, ये ऑलरेडी काफी आगे निकल चुकी है ग्रीन टीम से, और उसने 9 में से 5 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं, तो ऑलमोस्ट ये विनर हो गई है। लेकिन फिर भी हम अंत में एक जो हमारा राउंड है वो देखते हैं। ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का राउंड, और इसमें केवल एक ही पॉइंट है। यहाँ पर
जो पॉइंट है वो है डेब्ट टू इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कंपनी के इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन को देखना होता है। तो उसके लिए जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है डेब्ट टू इक्विटी। तो हम इसका 5 इयर्स का एवरेज लेते हैं और इसमें जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी कम आएगा वो कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले ब्लू टीम के लिए करते हैं। ब्लू टीम का जो एवरेज है वो आ रहा है 0.01 और ग्रीन टीम का हम देखते हैं तो वो आता है 0.58। तो यहाँ पर ब्लू टीम ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, यानी उनका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो काफी ज्यादा लो है और जो कि अच्छा माना जाता है। तो हम यहाँ पर जो स्कोरिंग करेंगे उसमें इस तरह से रहेगा, ब्लू टीम 1 पॉइंट और ग्रीन टीम 0 पॉइंट। अब हम इसको मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं तो हमारा जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6 और 3। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज की जो हमारी विनर है वो है ब्लू टीम अवंती फीड्स लिमिटेड, जिसने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और एपेक्स फ्रोजन फूड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो केवल 3 पॉइंट्स ही अचीव कर पाई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।